ओके। सो बहुत सारे दोस्त आज नए होंगे, ठीक है, बहुत सारे दोस्त आज नए होंगे, तो उनके लिए मैं थोड़ा सा अपने इंट्रोडक्शन शेयर कर देता हूँ। जस्ट अ सेकेंड। ओके। सो हाँ जी, स्क्रीन शेयर हो पा रही है तो मुझे एक बार बता देंगे चैट बॉक्स में। ओके, थैंक यू सो मच। सो दोस्तों, अभी हम चैट बॉक्स से हट आए, है ना, तो सेशन के ऊपर ध्यान दें ताकि ज्यादा बढ़िया रहे। चलो। जैसे कि आप देख पा रहे हो, अपनी इंट्रोडक्शन देता हूँ। नाम सुखदेव सिंह और बेसिकली चंडीगढ़ से, और इस बिजनेस के अंदर एज ए सोरिंग मैनेजर काम कर रहा हूँ। और मिलेनियर क्लब जो आपको पता है, हमारा एक इंसेंटिव होता है, हमारा एक डेजिग्नेशन होता है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के अंदर, उसको क्वालिफाई कर चुका हूँ। और मौका मिला है कोर लीडर बनने का, पार्ट हूँ कोर ग्रुप का। और एक फार्मर फैमिली से बिलोंग करता हूँ, बहुत सारे दोस्त आज फार्मर फैमिली से होंगे। और मैं भी एक फार्मर का बेटा हूँ, ठीक है। खेती करी अपने पापा के साथ। हम 3 भाई हैं और पापा के हम चारों लोग बहुत अच्छे से मेहनत करते थे। जो हमारी लैंड थी, बट कहते हैं जमीन कम होती जा रही थी, कर्ज हमेशा बढ़ता जा रहा था। कुछ सपने थे लाइफ में, उसको पूरा करना चाहता था, अपने मदर फादर को एक अच्छी लाइफ देना चाहता था। मैंने अपने करियर जॉब से स्टार्टअप करा 2008 में अप्रैल मंथ के अंदर। 3500 से अपना जॉब का करियर स्टार्टअप करा, रेगुलर 6 साल जॉब करी, मेहनत करी दिल से। और 6 साल के बाद एक अच्छा पैकेज, जो कि मेरा 6.25 लाख का पैकेज था। पहले मैंने रिलायंस ज्वाइन करा, उसके बाद मैंने टेक महिंद्रा ज्वाइन करा, उसके बाद फिर मैंने लास्ट पॉलिसी बाजार.com, शायद आपने सुना होगा, वहां से जॉब क्विट करी 2014 में। और इस बिजनेस को एज ए एज ए करियर लिया। और आज भगवान की कृपा से 7 साल ऑलमोस्ट मुझे कंप्लीट हो चुके हैं। जितने भी सपने थे वो पूरे कर चुका हूँ। अब एक ही सपना है, जिस कम्युनिटी ने मुझे कुछ दिया है, जिस सोसाइटी ने मुझे कुछ दिया है, आज मैं उनके साथ कुछ वैल्यू ऐड कर पाऊँ, उनकी लाइफ में कुछ चेंज लेकर आ पाऊँ। दोस्तों, आज सेशन के अंदर मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को जो चैलेंज आ रहे हैं, बिकॉज आप अभी नए हो, आप अभी स्टडी कर रहे हो, एक्सपीरियंस उतना बड़ा नहीं है। हमारा एक्सपीरियंस आपके एक्सपीरियंस के साथ ऐड हो जाए तो आप अपनी लाइफ में अच्छा परफॉर्म कर पाओ, आप इस बिजनेस के अंदर अच्छा परफॉर्म कर पाओ, राइट। 6 साल कॉर्पोरेट का एक्सपीरियंस है। और आज हेल्प कर पा रहा हूँ कि एक नए यंग जनरेशन है, उनको एक नई डायरेक्शन दे पाए, उनकी लाइफ में कुछ नई वैल्यू ऐड कर पाए, राइट। चलते हैं दोस्त। आज पहले मेरे पास कुछ चैलेंज है जो कि हमें नॉर्मल आते हैं। उन चैलेंज को हम पहले मैं डिस्कस करता हूँ, उसके बाद अगर कोई चैलेंज रहेगा तो आप लोग मेरे को जो चैट बॉक्स में बता देना, फिर मैं उनको वन बाय वन सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, राइट। बट यहाँ पर जो चैलेंज आपका दोस्तों, वो मतलब कि हमने ऑब्जेक्शन हैंडल की बात करनी है, ना कि यहाँ पे इनविटेशन, प्रोस्पेक्टिंग, ये सारी चीजें एक अलग वर्कशॉप का पार्ट है। सोशल मीडिया कैसे हैंडल करना है वो एक अलग पार्ट है। आपको, आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बन गए हो, या फिर आपने तो जोनी की 5K की बिलिंग करके आपको स्पॉन्सरिंग राइट्स मिल गए हैं, अब आपके पास रिक्रूटमेंट करनी है, आपने आपने आगे लोगों को लेवल अप करवाने हैं। उसमें जो चैलेंज आ रहे हैं, वो चैलेंज आप लोगों को जो आपने लिखने हैं, वो मैं उनके आंसर दूंगा। बट इनविटेशन, प्रोस्पेक्टिंग, सोशल मीडिया कैसे हैंडल करना है, ये सारी चीजें तो एक अलग वर्कशॉप के अंदर हमारी कवर होती है, राइट। स्किल्स के अंदर अगर हम बात करें तो सो अगर हम बात करें तो ये कुछ कॉमन चैलेंज है जो मेरे पास लिखे हुए हैं, ठीक है जी। उनमें से हम आंसर करेंगे। सबसे पहला क्या है जी, काम नहीं चलते, राइट। इन्हीं में से शायद आपका भी टॉपिक कवर हो जाएगा, बाकी अगर रह गया तो हम लास्ट में उसको कवर कर लेंगे। उसने भी किया था, उसका क्या बना, तू नहीं कर पाएगा, ये सब काम फ्रॉड होते हैं, प्रोडक्ट्स महंगे हैं, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं लोगों को सामान नहीं बेच सकता, मैं लोगों को नहीं जानता, मैं लोगों से कैसे बात करूंगा, लोग क्या कहेंगे। ये 10 मेरे पास ऑब्जेक्शन है जो टॉप रैंकिंग पे चल रहे हैं ऑब्जेक्शन। अगर आपने इनके ऊपर मास्टरी कर ली, मैं वादा करता हूं नेटवर्क मार्केटिंग से आपको प्यार हो जाएगा, इस बिजनेस के साथ आपको प्यार हो जाएगा। सो अंडरस्टैंड करिएगा, इसको बड़े ध्यान से समझिएगा। तो मैं आज आप लोगों को कुछ हिंट देने वाला हूं, उसके बाद
आपका एक्सपीरियंस उसमें और ज्यादा ऐड होएगा। एग्जांपल्स मेरे से भी बेटर शायद आप दे सको, राइट। सो मेरे पास जितना एक्सपीरियंस है आज, वो एक्सपीरियंस आपके एक्सपीरियंस के साथ जुड़ जाएगा और आपका एक्सपीरियंस में और भी ज्यादा इजाफा हो जाएगा। 7 ईयर का एक्सपीरियंस मेरा नेटवर्क मार्केटिंग का है, बिजनेस का है, और 6 साल का मेरा जॉब का। ऑलमोस्ट अगर बात करें तो 13 साल का एक्सपीरियंस आज आप काउंट होने वाला है। आप बड़े ज्यादा लकी हो, राइट। सो सबसे पहले हम बात करते हैं, ये काम नहीं चलते, ठीक है। सो ये सब लोगों को चैलेंज आता होगा, राइट। सो अंडरस्टैंड करेगा, काम कोई भी हो, चलते नहीं चलाने पड़ते, ये आपको भी पता है। अगर खाना भी हमारे सामने रख दिया गया ना, तो उसको भी आपने बाइट को तोड़ना पड़ेगा, तभी आप अपने मुंह में डाल सकते हो। नवाला भी उठाना पड़ेगा और आप उस काम के बारे में पूरी नॉलेज लेनी पड़ेगी, उसको सीखना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी किसी भी काम में, तब जाके आप सक्सेसफुल होते हैं उसमें। सो अंडरस्टैंड करिएगा, कोई भी आपके साथ पर्सन आता है ना, कोई भी रिएक्शन को किस तरह से आप हैंडल कर सकते हो। मैं आपको बता देता हूँ एक चीज, अभी लोगों के पास क्या है, जस्ट इंफॉर्मेशन है। लोग ये क्यों कहते हैं ये काम क्यों नहीं चलते, क्योंकि लोगों के पास जस्ट इंफॉर्मेशन है, और इंफॉर्मेशन के साथ कभी भी मास्टर नहीं बना जा सकता। अगर मैं कहूं मैंने टीचर बनना है और मेरे को पता है भी टीचर बनने के लिए मुझे ईटीटी का कोर्स करना पड़ता है, राइट। जस्ट अ सेकंड। सॉरी। सो अब मुझे इंफॉर्मेशन है कि मुझे टीचर बनने के लिए ईटीटी का कोर्स करना पड़ेगा या फिर जेबीटी का कोर्स करना पड़ेगा, राइट। बट मुझे नॉलेज नहीं है। एलिजिबल तो तब होगा ना जब मैं उस कोर्स को करूंगा, जब मैं नॉलेज लूंगा। वैसे ही इस बिजनेस को करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। हमारे पास बिजनेस अपॉर्चुनिटी का हमने सेशन अटेंड किया होना चाहिए, हमने मार्केटिंग प्लान का सेशन अटेंड करा होना चाहिए, हमें कंपनी का प्लान प्रोडक्ट पता होना चाहिए, कंपनी का मार्केटिंग प्लान क्या है, कंपनी का प्रोडक्ट क्या है, कंपनी का प्रोफाइल क्या है, बेस क्या है। जब तक किसी को पता ही नहीं होगा, राइट, तो वो कैसे कर पाएगा। मुझे एक एग्जांपल आती है, अगर मैं बात करूं तो मैं क्या करता था जब मैंने इस बिजनेस को स्टार्टअप करा, तो बहुत सारे दोस्त ना, जब होता है क्या, जब आप 5-4 लोगों को इकट्ठे कभी प्लान दिखाना चाहते हो। मैं जब ऑफलाइन काम किया करता हूँ, चलो आप तो ऑनलाइन कर रहे हो, सो मैं जब ऑफलाइन काम किया करता था, तो हम जब जाते थे ना, कभी किसी की शॉप पर चले गए, किसी घर पे चले गए, तो वहां पे एक ना एक, अगर 4 बंदों को इकट्ठा प्लान दे रहे हो ना, तो वहां पे प्रॉब्लम एक ही होती थी, वहां पे सारे सारे मतलब कि बहुत ज्यादा शेख शिल्ली बैठे होते हैं। जब उन्हें एक ना एक बंदा वैसा आपको मिल ही जाता है जिसको बहुत ज्यादा नॉलेज होती है ना, तो वो बैठा होता था, तो वो कहता था हमने एक को बंदे को बताया, वो सुन रहा है, जिसने हमें बुलाया, जब हम जिसको गए वो सुन रहा होता है, सुन रहा होता है, सुन रहा होता है। तो लास्ट में जाके जब बारी आती है ना क्लोजिंग की, तो वो बंदा कहता है हाँ यार, जो साथ में एक बंदा बोल पड़ेगा, हम भी पूछते हैं ना इंट्रोडक्शन करने की, बोलता है हाँ यार ऐसे काम मुश्किल ही चलते हैं, फलाने ने करा था, वो करा था। मैं बोलता था अच्छा, ऐसे काम नहीं चला करते, ये डायरी और ये पेन है, आप बताइए कौन से काम चलते हैं। नहीं मुझे नहीं पता, इतना तो ज्यादा नहीं मुझे पता। अच्छा मतलब कि ये काम नहीं चलते, तो क्या मतलब कैसे काम चलते हैं। मैं फिर करता था, मैं कह रहा हूँ मेरे अपलाइन जो है यहाँ से 3 लाख महीने का कमा रही है और 3 गाड़ियां चेंज कर चुकी है, तो आप मुझे बताइए, मैं आपको डायरी और पेन देता हूँ, मुझे भी अगले 3 साल के अंदर 3 गाड़ियां चेंज करनी है और लाख रुपए महीने का कमाना है, ये पेन और डायरी दीजिए, आप मुझे बता दीजिए, मैं आपके साथ कर दूंगा। नहीं इतना नहीं मुझे पता, बट ऐसा था, फलाना था, फलाना था। उस बंदे की बोलती बंद करवा देते हैं। सो आप उसके पाले में बॉल डाल दीजिए, उसके पाले में बॉल डाल दीजिए। अब कई बार आप थर्ड पार्टी करते हो ना, कभी आप, हम ज्यादा स्टूडेंट्स हैं, आप थर्ड पार्टी भी करते होंगे, है ना। तो हम थर्ड पार्टी करते हैं और उस टाइम पे क्या होता है, वो कहते हैं मेरे पापा से बात कर लो, मम्मी से बात कर लो, है ना, मेरे पापा नहीं मान रहे, मम्मी नहीं मान रहे, है ना। तो उस टाइम पे मैं क्या करता हूँ, मैं उनसे पूछता हूँ, मैं आगे उनसे बात करता हूँ, हाँ जी पापा, यानी कि हाँ जी अंकल जी कैसे हो आप, ठीक है, अच्छा जी आपका बेटा ग्रेजुएशन कर रहा है, तो ग्रेजुएशन के बाद फिर क्या करवा रहे हो उसका, कहाँ पे इसका करियर बनाना चाहते हो। वो कहता है जी मैं यहाँ पे करियर बनाना चाहता हूँ, यहाँ पे करियर बनाना चाहता हूँ। मैं फिर उनसे पूछता हूँ अच्छा उस फील्ड का रेशियो पता है आपको, वहां पे रेशियो क्या निकलता है, कि वहां पे जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्या कुछ करना पड़ेगा। तो मैं उन्हीं के पाले में बॉल डाल देता हूँ। तो फिर वो थोड़ा देर खेलते हैं, खेलते बाद में फिर सरेंडर कर देते हैं, सर आप ही बता दीजिए। तो फिर मैं यही कहता हूँ अपना बेटा मुझे 1 साल के लिए गोद दे दो, मैं आपका बेटे को मैं गोद ले रहा हूँ, 1 साल के बाद आपको प्राउड फील होगा आपके बेटे के ऊपर। तो वो कहते हैं जी मेरा एक बेटा तो मैंने आपको दे दिया, मेरा दूसरा बेटा भी दे दीजिए। तो इस तरह के फिर ऑब्जेक्शन, आप जब कॉन्फिडेंस के साथ आप जब बात करोगे ना,
तो सिंपल सी बात है, बट यहाँ पे जो काम नहीं चलते नहीं है, चलाने पड़ते। कोई भी काम है चलाना पड़ेगा। देखो सिंपल सी बात है, अगर आपने ग्रेजुएट बीटेक इंजीनियर बनना है तो आपको बीटेक करनी पड़ेगी। 4 साल आपको कॉलेज आना जाना आना जाना करना पड़ेगा, तो जाकर आप इंजीनियर बनोगे। डॉक्टर बनने के लिए आपको 7 साल आना जाना पड़ेगा। तो डॉक्टर एमबीबीएस भी ऐसे नहीं होती है, वो भी करनी पड़ती है, राइट। सो इंजीनियर ऐसे भी नहीं बना जाता, बीटेक करनी ही पड़ती है। सो कोई भी काम है उसको करना पड़ता है, चलते नहीं है, कोई भी काम चलाने पड़ते हैं। ऐसा नहीं मैंने एडमिशन ले ली चलो अपने आप बीटेक होगी एक 4 साल के बाद, नहीं, हर काम को करना पड़ता है। सो ये चीजों को आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा और उस बंदे को भी समझाना है आपने, ठीक है। सो एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ, एक मैं चीज और बता देता हूँ आपको दोस्तों, आपने ना कभी भी किसी के साथ लड़ाई नहीं करनी है, कभी किसी के साथ ना आर्ग्यू नहीं करना है। वो कहता है जी हाँ सूरज पश्चिम की तरफ निकलता है, तो आपको हाँ जी सूरज पश्चिम की तरफ ही निकलता है। एक बार सुन लो, कोई दिक्कत नहीं, मानने में क्या जाता है, बट वो थोड़ी जाएगी रहती है। उसके बाद फिर धीरे धीरे ना जब वो आएगा तो सारी चीजें उसकी सुन लो। ऑब्जेक्शन हैंडल करने की जरूरत पता है किसको पड़ती है? जो बंदा सुनता नहीं है। आपने एक बुक पढ़ी होगी शायद, क्वेश्चन आर द आंसर। उस बुक के अंदर बहुत कुछ दिया गया है। वो बुक अपने आप में एक ग्रंथ है, और मैं उस बुक के ऊपर बहुत ज्यादा बिलीव करता हूँ, इम्प्लीमेंट करता हूँ, क्वेश्चन आर द आंसर। क्योंकि कहते हैं अगर आप किसी के बात का आंसर देने लग जाओगे ना, तो फिर आप उलझ जाओगे, आप उससे भी आगे क्वेश्चन पूछ लो। वो कहते हैं ना काम नहीं चलते। अच्छा फिर जी कैसे काम चलते हैं? वो कहते हैं जी नौकरी कर लो। कोविड के दौरान क्या हुआ था आप बताएंगे? कोविड में आपको पता है कितनी जॉब जा चुकी थी? हाँ जी ऐसा है। अच्छा शॉप ओपन कर लो। अच्छा आपने पता कोविड के दौरान कितनी शॉप्स खत्म हो गई थी? आपको पता, कुछ आइडिया है आपके पास कितने लोगों ने सुसाइड कर लिए थे? तो फिर बंदा अपने वो हथियार फेंक देता है। तो सबसे पहले तो ये चैलेंज था, ये काम नहीं चलते। तो ये आई थिंक मैंने क्लियर कर दिया। अगर कोई डाउट रह भी जाता तो शाम में लास्ट में आपको, यानी कि लास्ट में जाके आपको मैं हैंड ओवर करूंगा सेशन, तो आप मेरे से क्वेश्चन भी पूछ सकते हो। नेक्स्ट जो चैलेंज हम बात करते हैं तो उसने क्या, उसने भी किया था उसका क्या बना, समझो, उसने भी किया था उसका क्या बना। तो इसका जो आंसर है आप नोट कर लीजिए, चाहे आप इसको नोट कर लोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। अगर आप स्क्रीनशॉट रखोगे तो जब आपके मोबाइल की मेमोरी फुल हो जाएगी तो आप इसको डिलीट कर दोगे। तो अगर आप इसको लिख लोगे थोड़ा बहुत ज्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि नोट्स बनाओगे तो एक तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि हमने छोटी क्लासेस में बहुत ज्यादा लिखे राइटिंग लिखी, तो अभी हमारी हैंड राइटिंग सही हो गया है। अब हैंड राइटिंग खराब हो चुकी है क्योंकि हम लिखना बंद कर देंगे, और लिखने की आदत डालिए डायरी पर, वो ज्यादा बेटर रहेगा, वो दिमाग में जाती सीधा बात, राइट। सो क्या लिखा रहा है, उसने भी किया था उसका क्या बना। तो मैं कहता हूँ उस बंदे से एक ही क्वेश्चन पूछो, हर साल 15 लाख स्टूडेंट अप्लाई करते हैं नीट डॉक्टर के लिए, डॉक्टर बनने के लिए, बट क्या सारे के सारे डॉक्टर बनकर निकलते हैं, बन जाते हैं? नहीं। हर साल 5 लाख से ज्यादा लोग एनडीए का एग्जाम देते हैं, बट क्या सभी क्वालिफाई कर लेते हैं? हर जगह पर रेशो होती है, समझो, हर जगह पे रेशियो निकलता है। आपने आर्गू नहीं करना, वो कहते हैं ना इसका भी क्या, उसने भी किया था वो सक्सेसफुल, तो आपने ये नहीं कहना भी नहीं यार हर बंदा ही सक्सेसफुल हो जाएगा। सिंपल सी उससे आप क्वेश्चन पूछ लो। मैंने अभी बताया क्वेश्चन और आंसर, उससे बोलो आप मुझे बताइए हर साल 15 लाख लोग डॉक्टर के लिए अप्लाई करते हैं, हर साल वो डॉक्टर का टेस्ट क्लियर कर लेते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं? वो बोलेगा नहीं। तो सिंपल सी बात है, नहीं तो उसको बोलो हर जगह पे रेशियो निकलता है। अगर हम एक, मैं एक किसान का बेटा, तो इस वजह से मैं थोड़ी खेती की एग्जांपल देता हूँ। मेरे को पता है हम क्या करते हैं, अगर हमने 1 एकड़ के अंदर 40 kg हम गेहूं डालते हैं, वैसे 35 kg बताया गया, 5 kg हम इसलिए एक्स्ट्रा डालते हैं क्योंकि कुछ वहां पे जानवर भी वहां से उठा कर लेके जाएंगे बीज को, कुछ वहां पे कीड़े मकोड़े होंगे उनके लिए भी है, कुछ धरती माता खुद भी रख जाती है, और कुछ बीज जो होते हैं वो खराब भी निकल जाते हैं, फंगस लगी मिल जाती है। तो सारे के सारे जो बीज हैं वो नहीं निकलेंगे बाहर धरती से, तो इस वजह से हम थोड़ा एक्स्ट्रा डालते हैं, ठीक है, थोड़ा एक्स्ट्रा डालते हैं। सो वैसे ही एग्जांपल सेम है, उसको बोलिए कि आप मुझे बताइए जितने बीज आप डालते हो गेहूं बोने के लिए, क्या सारे के सारे निकल आते हैं? क्या जितने क्लास में स्टूडेंट पढ़ते हैं क्या सारे के सारे टॉपर हो जाते हैं? सिंपल सी बात है, बंदे से यही क्वेश्चन पूछना होता है, ठीक है। तो शायद उस बंदे का क्या रीजन रहा होगा जिस बंदे ने करा, शायद उसने इसकी नॉलेज ना ली हो, शायद वो कंपनी अच्छी ना चूज करी हो, शायद उसको अच्छी अपलाइन ना मिली हो, शायद उसके अंदर ही कुछ गलती हो, तो कुछ भी रीजन हो सकता है। बट अगर एक अमरूद खट्टा है, अगर एक अमरूद खराब निकल गया तो इसका मतलब सारे अमरूद थोड़ी खराब हो सकते हैं। अगर एक नोट नकली है तो इसका मतलब सारे नोट थोड़ी नकली हो गए, है ना। तो मैं वही चीज कहना चाहता हूँ, आप लोगों ने बंदे से आगे से क्वेश्चन पूछोगे 2 बार हार्ड शब्दों के अंदर क्लियर कट, मतलब कह लो एक प्रॉपर वॉइस स्केल के अंदर अगर आपने उससे क्वेश्चन पूछ लिया,
तो वो बंदे के पास आंसर नहीं बचेगा और वो बंदा फिर धराशायी हो जाएगा। उसके बाद फिर आप अपने आंसर्स रख सकते हो, राइट। उसके बाद आ रहा, कभी लोग कहते हैं तू नहीं कर पाएगा, या ये बहुत बड़ा चैलेंज है। कहते हैं ना, हमारे पेरेंट्स को सबसे कम विश्वास हम के ऊपर होता है। वो कहते हैं फलाने का चिंटू तो कर लेगा बट तू नहीं कर पाएगा। और लोग भी सेम यही चीज है, आप दोस्त के पास जाओगे तो वो कहेगा तू नहीं कर पाएगा, लोग हमें कहते हैं। सो एक चीज आप अंडरस्टैंड करेगा, लोगों का कहने का मतलब ये होता है कि हम नहीं कर सकते। ये लोगों के लिए भी, आपके पेरेंट्स के लिए, मैंने आपको दोनों का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो इसलिए तू भी नहीं कर सकेगा, लोग कभी नहीं चाहेंगे आप सक्सेसफुल हो जाओ। जो आपके इर्द गिर्द वाले लोग होंगे ना, जो आपके कलीग्स होंगे, जिनके साथ आप पढ़े हो, जिनके साथ आप खेले हो, तो वो लोग एक ही चीज कहेंगे भी अगर तूने स्टार्ट कर दिया और कल को तू एक अच्छा इनकम सोर्स जनरेट कर दिया तो सोसाइटी में तू बड़ा हो जाएगा। तो सोसाइटी के अंदर तेरा स्टेटस बड़ा हो जाएगा, तू बड़ा हो जाएगा, और लोग, उनको भी मेहनत करनी पड़ेगी। मेरे पास एक एग्जांपल है, मैं बहुत सारी टीम को एग्जांपल देता हूँ। कहते एक गांव था, एक गांव में लाइट नहीं हुआ करती थी, एक गांव में लाइट नहीं हुआ करती थी। तो एक बंदा गया बहुत दूर, 100 किलोमीटर दूर जाकर कहीं शहर से एक वो लाइट लेकर आ गया, ठीक है। तो उसने घर पे लगा दी, उसके घर पे अब लाइट होना स्टार्ट होगी सुबह शाम। वो जब जब शाम होती थी, रात होती थी, तो वो लाइट जला देता था, तो घर में चानन चानन हुआ करता था, उजाला हुआ करता था। सो अब इस तरह से वो गांव में और भी 20-25 घर थे, तो वो उनको देखते थे और उनकी बीवियां भी उनको बोलती थी, वो देखो वो गया था, वो बंदा लाइट लेकर आया, उनके घर पे अब डेली लाइट होती है और वो अच्छे से परफॉर्म कर पा रहे, अच्छे से खाना बना पा रहे, उनकी वाइफ ऐसा ऐसा है। तो अब वो जो बाकी 20-25 लोग थे, तो अब उनके पास क्या था, एक ही ऑप्शन थी, जा तो वो 100 किलोमीटर दूर जाकर लाइट ले आए, तो जा फिर वो उसकी बंद कर दे, उसकी भी बत्ती गुल कर दे। तो बेटर लोगों को क्या लगेगा, वही किसकी बत्ती गुल कर दो। ना कोई बंदा गाड़ी लेकर आएगा, ना कोई बंदा लाख रुपए कमाएगा, ना कोई बंदा सक्सेसफुल होगा, ना हमें कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। नौकरी पे जाएंगे, 9 से 5 जाएंगे आएंगे, जाएंगे आएंगे, शादी करेंगे, बच्चे पैदा करेंगे, उसके बाद रिटायरमेंट लेंगे, चलो जी। बट यहाँ पर तो मोटिवेशन की बात की जाती है, सपनों की बात करी जाती है, ऑडी की बात करी जाती है। तो यहाँ पर तो मेहनत करनी पड़ेगी ना, क्योंकि ऑडी तो इंसान के चलाने के लिए बनी है। तो बहुत सारे लोग वो आपको ना नहीं कर रहे होते, वो अपने आप को ना कर रहे होते। जब आपको कोई बंदा ऐसा बोले तू नहीं कर सकता, तो उसको बोल भाई तू वेट कर, देख, ठीक है, और मैं करके दिखाऊंगा। यही तो मौका होता है यार, यही तो मौका होता है वहां पे परफॉर्म करने का, वहां पे मेहनत और ज्यादा डबल कर दो। कई लोग क्या करते हैं, किसी ने मना कर दिया तो कह देते तू नहीं कर पाएगा, तो हम भी मान के हाँ यार तू सही कह रहा है। और वो पता है कहता कौन है, जिसके ऊपर हम सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं। क्यों? क्योंकि हम उसको अपनी कमजोरियां भी बता चुके होते हैं। प्लस पॉइंट तो कभी कोई हमारे देखता ही नहीं, हमारे अंदर गलतियां ही देखता था। हम उसको अपने माइनस पॉइंट सारे बता चुके होते हैं, तो उसको हमारे माइनस पॉइंट चलते 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 दौरान तो उसको ये पता चल जाता है वाकया यार ये नहीं कर पाएगा, राइट। सो ये इसलिए जो हमारे गुब्बारा जो होता है ना मोटिवेशन का, उसको पिन मारते हैं और उसकी फूंक निकाल देते हैं। सो आपने कभी किसी को अलाउ नहीं करना है कि वो आपके ड्रीम्स के ऊपर बात करे या फिर आपके वो गुब्बारे के ऊपर पिन मारे, राइट। ये सब काम फ्रॉड होते हैं, ठीक है। ये बहुत बड़ा चैलेंज है, बिकॉज अभी हम ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में आता है यार ये काम फ्रॉड होते हैं। बट यहाँ पर आपने पैसा नहीं देना है किसी को, आप यहाँ पर अपने लिए प्रोडक्ट्स ऑर्डर करते हो एंड अपने घर पर यूज करते हो। जितने भी आप बिलिंग करोगे उतने के आपको पास प्रोडक्ट आ जाएंगे विद टैक्स इनवॉइस। सिंपल सी बात है। उनको बोलिए क्या आज तक आपने कभी ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करी है? मैं तो एक ही पूछता हूँ, अच्छा दोस्तों बताइए कैसे फ्रॉड हो जाएगा? अच्छा आप कितने की बिलिंग कर रहे हो? वो कहते जी मैं बिलिंग कर रहा हूँ 2cc की। तो मैं एक ही चीज पूछता हूँ, यार आप इतने अनलक्की इंसान हो कि आपने जैसे 2cc करा और कंपनी फुर्र होगी? आप इतने ज्यादा अनलक्की हो। ऐसे डायरेक्टली नहीं बोलता हूं, मैं अपने आप को बोलता हूँ यार आप एक चीज अंडरस्टैंड करिए, यार हम इतने अनलक्की हैं। जो कंपनी लास्ट 43 ईयर से काम कर रही है, 26,000 करोड़ की कंपनी टर्नओवर जनरेट करती है हर सालाना, ये जो टर्नओवर जनरेट करती है, 80,000 करोड़ की कंपनी खुद की संपत्ति है और 43 ईयर से काम कर रही है 170 देशों के अंदर। यार जैसे ही हमने 2cc अपना कंप्लीट करा और वो कंपनी भाग जाएगी, क्या हम इतनी ज्यादा अनलक्की हैं? वो कहता नहीं यार हम ऐसा अनलक्की तो नहीं है। सो फिर मैं कहता हूँ यार अगर आपको विश्वास की प्रॉब्लम आ रही है तो आप सबसे पहले एक छोटा ऑर्डर कर लीजिए। सो आप लोग भी उनका विश्वास बढ़ाने के लिए क्या करो, आप बंदे का छोटा ऑर्डर करवाइए, उससे बोलिए यार मैं आपको ये इतना कुछ मैंने दिखाया,
इतना कुछ बताया। अब यहाँ पर हम कंप्लीट पैकेज, हम अपने घर के लिए गाड़ी ले सकते हैं, हम एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं, हम इंटरनेशनल ट्रैवल कर सकते हैं, हम सारे चीजें यहाँ पे अचीव कर सकते हो। तो ये सब कुछ अचीव करने के लिए, अपने सपनों के लिए, कीमत के लिए, आप मुझे बताओ आप स्टार्टिंग में कितना ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। तो बंदा कहता है जी मैं 1000 कर सकता हूँ, 2000 कर सकता हूँ, तो हम आराम से उसका 1000-1200 रुपए का एक छोटा ऑर्डर डलवा दीजिए, 1200 रुपए का ऑर्डर डलवा दीजिए, क्योंकि हमारा मिनिमम 1000 रुपए की बिलिंग होती है, 1200, 1500, 2000 रुपए की बिलिंग करवा दीजिए। उसके बाद फिर उसको आप एक अपना ग्रुप बना के रखिए, उस ग्रुप में ऐड कर लीजिए, उसको कुछ ट्रेनिंग्स आप खुद अपने बिहाफ पर ट्रेनिंग्स दीजिए। जब बंदे को ट्रेनिंग दोगे तो उसका थोड़ा बिलीफ सिस्टम बन जाएगा, उतनी देर तक उसके घर पे प्रोडक्ट भी पहुंच जाएंगे और उसको बिलीफ बन जाएगा और वो प्रोडक्ट्स को कुछ एक्सपीरियंस भी कर लेगा। तो फिर आप अगर उसको 2cc की अप्रोच करोगे तो 2cc कर लेगा, कोई बड़ी बात नहीं। अगर वो 2cc नहीं कर पाता तो बाकी उसका 3-4 हजार रुपए जो बचा है वो 3000 रुपए की बिलिंग करवा के स्लो ट्रैक से स्टार्टअप करवा दीजिए, क्या दिक्कत है 5000 से, समझे हो। सो पहले उस बंदे का फेथ बिल्ड करवाइए, वीडियो कॉल पर लेकर आओ, ज्यादा बढ़िया, ठीक है, वीडियो कॉल पे। और अकेले मत क्लोज करो, आप अपने अपलाइन के साथ उनके साथ इंट्रोड्यूस करवाओ, अपनी 1 से 2 अपलाइन और ज्यादा उनके साथ जरूर इंट्रोड्यूस करवाओ। मैं क्या करता हूँ, बंदे के रजिस्ट्रेशन करवाता हूँ, रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद मैं कहता हूँ एक दिन मैं मनदीप सर का उनको इंस्टाग्राम भेजता हूँ, ये मनदीप सर का आप एक बार लाइफस्टाइल चेक करिए, मनदीप सर का यूट्यूब चैनल भेज देता हूँ, फिर मैं अगले दिन मनदीप सर का इंस्टाग्राम भेज देता हूँ। तो मैं उनको फिर ये 2 ब्रांड दिखाता हूँ, ये देखो इन्होंने अपनी ब्रांड वैल्यू बनाई है और आज कहाँ पर है। उसके बाद फिर उसका बंदे का थोड़ा फेथ बनना स्टार्ट हो जाता है, ये बंदा अकेला नहीं है, राइट। तो उसके बाद फिर सर के साथ कुछ मैं अपनी फिक्स शेयर कर देता हूँ, तो बंदे का थोड़ा बिलीफ सिस्टम बन जाता है, राइट। सो आई थिंक ये 3 जो 4 थे ऑब्जेक्शन क्लियर हो गए, है ना। चलो, सो आगे चलते हैं अभी। अब बहुत सारे लोग कहते हैं प्रोडक्ट्स महंगे हैं, प्रोडक्ट्स महंगे नहीं है, प्रोडक्ट्स वैल्यूएबल है, आप एक ब्रांड यूज कर रहे हैं। और जब मैं उनसे, लोग कहते हैं प्रोडक्ट्स महंगे हैं, तो मैं सीधा उनके साथ मैं क्या होता है उनके साथ एग्री करता हूँ, डेफिनेटली सर, यूएसए का प्रोडक्ट्स है, इंडियन मार्केट से थोड़ा कॉस्टली जरूर होएगा, बट मायने ये रखता है, मैटर ये रखता है भी आप ये प्रोडक्ट को कंपेयर किसके साथ कर रहे हो। मैं पूछता हूँ सर आप कौन से ब्रांड के साथ उसको कंपेयर कर रहे हो, वो कहते जी मैं इसको इस फलाना XYZ जो हमारे घर पे चलते हैं मैं उसके साथ कंपेयर कर रहा हूँ, मैं उसके साथ कंपेयर कर रहा हूँ। सो मैं फिर बात करता हूँ सर आप अभी तक जो नॉर्मल आप प्रोडक्ट यूज कर रहे थे, क्या कभी आपने उनको उन प्रोडक्ट्स ने आपको अलाउ करा कि आप बिजनेस स्टार्टअप कर पाओगे, कहता नहीं। मैंने कहा कभी उन्होंने आपके बोला भी आपके बारे में पैसा आने लग जाएगा ये प्रोडक्ट यूज करने के बाद, बोला नहीं। मैं कहा सिंपल सी बात है सर, मैं मेरी कंपनी अलाउ करती है कि आप प्रोडक्ट भी यूज कर सकते हो, साथ के साथ आप इस बिजनेस को भी आगे प्रमोट कर सकते हो। फिर मैं एक ही सिंपल सी मैं और एक एग्जांपल देता हूँ, आपने गाड़ी खरीदनी, आपके पास 50 लाख रुपए है, 2 गाड़ियां आपको मिल रही है रास्ते में, एक मिल रही है स्विफ्ट, उसका 50 लाख रुपए मांग रहा है, क्या 50 लाख रुपए दे दोगे, कहता नहीं। मैं कहता हूँ आपके पास सामने BMW खड़ी है, उसका 50 लाख मांगा जा रहा है, आप दे दोगे, कहता हाँ ऑब्वियस सी बात है दे दोगे। मैं कहता क्यों, गाड़ी वो भी 4 पहिए है, उसके भी 4 टायर है, उसके भी 4 टायर है, उसके अंदर 5 लोग बैठते हैं, उसके अंदर 5 लोग, कहता BMW एक ब्रांड है, उसको वैल्यू देता है, वो सेफ्टी की गारंटी करता है, वो एक लोगो है। तो मैं कहता हूँ सिंपल सी बात है डियर, सिंपल सी बात है, स्विफ्ट वाली वैल्यू दे रहा है, वो 7 लाख की वैल्यू दे रहा है, वो 50 लाख की वैल्यू दे रहा है, मेरा प्रोडक्ट आपको इतने की वैल्यू दे रहा है। सेकंड में कहता हूँ फिर अगर बिजनेस करने की बात आती है तो आप मुझे बताइए, एक बंदा मारुति स्विफ्ट को बेच रहा है, उसकी शोरूम में जॉब कर रहा है, और एक बंदा BMW की शोरूम में जॉब कर रहा है, सैलरी किसकी ज्यादा होगी, तो कहता ऑब्वियस सी बात है BMW की बात है। स्विफ्ट वाले अगर मैं बात करूं तो वो शायद 10 स्विफ्ट बेचेंगे तो जाकर उतना प्रॉफिट उनको नहीं होएगा, एक BMW बेचेगा और वो शान से बेचता है, अपने शोरूम में बैठ के बेचता है, वो कभी किसी के घर पे जाके कैंप नहीं लगाता, स्विफ्ट वालों को कैंप लगा। मैं स्विफ्ट को डिनाई नहीं कर रहा हूँ, बट मैं थोड़ा सा कंपैरिजन आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, अब से स्विफ्ट वाले मत बोलने लग जाना सर आपने स्विफ्ट के बारे में गलत बोल दिया, ये मैंने जस्ट एग्जांपल दिया, कोई भी एग्जांपल हो सकती है। सो वैसे उससे बात करनी है, ये प्रोडक्ट हमारे जो है कॉस्टली नहीं है, कॉस्ट इफेक्टिव है, जैसे कि हमारी टूथपेस्ट ज्यादा चलती है, लंबे एवरेज देती है, हमारा डिओड्रेंट है जिसके अंदर कुछ ज्यादा वो गैस नहीं है, वो लंबी एवरेज देता है। सो हम क्वांटिटी देते हैं, क्वालिटी देते हैं और एवरेज ज्यादा चलते हैं हमारे प्रोडक्ट्स। और साइकिल से सिंपल सी बात उसको बोलो, देखो कोई भी चीज हमें महंगी कब लगती है, जब हमारी इनकम कम होती है, जब हम अपनी इनकम को बढ़ा लेंगे तो वो महंगी चीजें भी हमें सस्ती लगने लग जाएंगी। सो 2 से 3 एग्जांपल दो,
बस बंदा समझ आता है। अगर ज्यादा एग्जांपल देते जाओगे तो फिर आप बहस में आ जाओगे, तो फिर वो उलझ जाएगा। ज्यादा नहीं, तो सिंपल से 2-3 एग्जांपल दो जिसमें वो भी एग्री करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मतलब बहुत इजी तरीके से आप अगर ऑब्जेक्शन को हैंडल करोगे लाइटली, जैसे मैं आपसे बात करूं तो ऐसे बात करोगे तो बहुत इजी से, और स्माइल आपके चेहरे पर होनी चाहिए, फोन में भी स्माइल दिखती है। ये मनदीप सर कहते हैं, और मैं मनदीप सर का सल्यूट करता हूँ, जो उन्होंने आज तक पिच दिया ना। तो मैं दुनिया के किसी भी फील्ड में चला जाऊंगा ना, मनदीप सर का मैं थैंक्स करूंगा, बिकॉज उन्होंने हमें स्किल्स दी है, और वो स्किल्स की बदौलत आज हम सर्वाइव कर रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर। हमारा ग्रुप नंबर 1, राइट। सो मैं चाहूंगा एक बार सर को जरूर सल्यूट करिए। ओके, उसके बाद आता है सबसे बड़ा चैलेंज है, मेरे पास पैसे नहीं है। मेरे पास पैसे नहीं है, और मैं आपको बता दूं, ये एक बड़ा ही इजी और कॉमन चैलेंज है, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग भी चैलेंज है, क्योंकि जब पैसे की बात कर दी तो मतलब हमारी 80% हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो। जब उसने बोल ही दिया मेरे पास पैसे नहीं है, तो फिर तो उसको बोल दो, भाई साहब अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आपको कोई हक नहीं है नेटवर्क मार्केटिंग को नो कहने। क्यों? क्योंकि नौकरी करने, जो काम अभी तक हम कर रहे थे, हमारे घर वाले काम कर रहे हैं, तो उसकी वजह से हमारे पास पैसे नहीं है। अगर हमने कुछ डिफरेंस करा होता तो हमारे पास पैसे होते। एक सिंपल से बोलो, हाँ डेफिनेटली ब्रदर, पैसे नहीं है तभी तो काम करना, मेरे पास भी पैसे नहीं तभी तो मैंने ये काम करा। अगर मेरे अकाउंट में 2 करोड़ 2.5 करोड़ पड़ा होता तो मैं कभी फॉर्म ही नहीं फिल करता इंस्टाग्राम पे जाके, मैं कभी अप्रोच ही नहीं करता, मैं तो किसी का फोन ही नहीं उठाता, राइट। मेरे को क्या दिक्कत थी? सिंपल सी बात, जब पैसे होते हैं ना तो फिर आपका फोन चाहे एक दिन बंद भी रह जाए कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मनदीप सर यही बात तो बोलते हैं, मेरा फोन 2-2 दिन बंद अगर मैं रख लूं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि मैंने किसी को कुछ देना ही नहीं है, राइट है। सो ये बहुत अच्छा सुकून की जिंदगी इसको बोलते हैं। सो पैसे कभी किसी के पास होते नहीं, अरेंज करने पड़ते, बिकॉज हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं। हम मैं एक बात करता हूँ, मैं अपने बारे में बता देता हूँ, आप लोगों का मुझे नहीं पता, मैं अपने बारे में बताता हूँ, मैं दोनों लाइफ आपको बता दूंगा, क्योंकि मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। और एक मिडिल क्लास फैमिली वाले कौन से होते हैं? जो फार्मर, मैं फार्मर रहा हूँ, ठीक है, मेरे पापा फार्मर है, दूसरा जॉब वाला बंदा, 2 बंदों की, मैं दोनों बंदों की स्टोरी आपको बता देता हूँ। होता क्या है, हम अपनी फसल जो बेचते हैं वो 6 महीनों में एक बार बेचते हैं, तो बेचते हैं 6 बार, 6 महीनों में एक बार वो बेचते हैं। तो हम ऑलरेडी पैसा एक फसल का ले चुके होते हैं, फिर फसल जाती है, पहले हम पैसा यूज कर लेते हैं, फिर फसल जाती है, राइट। अब हमें शादी करनी है तो हमें एडवांस लेने पड़ते हैं पैसे, वो आड़तिया हो गया, चाहे लोन लेना पड़ता है, चाहे लिमिट बनानी पड़ती है, हमें लोन लेना पड़ता है। हमें एजुकेशन लेनी है, कोई कोर्स करना है तो हमें वहां से लोन लेना पड़ता है, राइट। हमें शादी करनी है, लोन लेना पड़ता है। हमारे घर पे कोई हेल्थ चैलेंज आ गया, हमें लोन लेना पड़ता है। हमारे अगर घर बनाना है तो हमें लोन लेना पड़ता है। तो मतलब सिंपल सी बात है, पैसे तो हमारे पास आए नहीं कभी, तो हमें तो पैसे लेने पड़ते हैं, अरेंज करने पड़ते हैं। अब नौकरी में आ जाओ, नौकरी के बाद क्या होता है, 20 तारीख को हमारी सैलरी खत्म हो जाती है, उसके बाद हमारा बाइक, मेरे को आज भी याद है, मेरे पास एक बाइक होती थी, प्लेटिना बाइक होती थी, उसकी एवरेज बहुत अच्छी थी। तो 20 तारीख को मैं टंकी फुल करवाता था, वो उसकी 20 तारीख को टंकी खत्म हो जाती थी। 15 तारीख को, 15 तारीख के बाद भी चलो मैं थोड़ा 500-400 रुपए का डलवा के चलने लगता था, बट 20 तारीख के बाद फिर जा तो क्रेडिट कार्ड, या फिर इस दोस्त से 1000 रुपया ले लिया, इससे 500 ले लिया, वो उधार लिया होता था। जैसे सैलरी आती थी फिर उधार लौटाना है, क्योंकि दोबारा मांगना है। तो जो जिंदगी है हमारी, जो मिडिल क्लास फैमिली की जिंदगी, उधार पे चलती है, लोन पे चलती है, पैसे रेंज करने की जरूरत पड़ती है। सो सिंपल सी बात है, उस बंदे को एक सिंपल से वर्ड में समझा दो, भाई पैसे तो देखो हमें मांगने पड़ेंगे, कल को आप शादी करोगे, लोन लोगे कि नहीं लोगे? कल को आपके घर पे बच्चा होगा तो उसकी वाइफ की डिलीवरी के लिए भी आपको पैसे लेने पड़ेंगे, घर बनाने के लिए पैसे लेने पड़ेंगे, बच्चों के लिए भी आपको एजुकेशन के लिए पैसे लेने पड़ेंगे, अरेंज करने पड़ेंगे। और पूरी लाइफ बंदा अरेंज करने में निकाल देता है, बट इस बिजनेस को स्टार्टअप करने के लिए थोड़ा सा अमाउंट नहीं अरेंज कर सकता। अगर आप इस बिजनेस को स्टार्टअप करने के लिए थोड़ा सा अरेंजमेंट कर दोगे, तो मैं बता रहा हूं आपको, जो आने वाले बाद में अरेंजमेंट है, वो अरेंजमेंट के चक्करों से आप निकल जाओ। तो बंदे को समझ आती भी और नहीं भी आती है। अब जो समझना चाहेगा वो समझ आएगा, जो नहीं समझना चाहेगा उसको जितनी मर्जी एग्जांपल दे लो वो समझ नहीं पाएगा। कुछ लोगों ने अलग से एक डिग्री ली होती है, उन्होंने करना ही नहीं कुछ, उन्होंने सिर्फ जस्ट में जिंदगी, उन्होंने जस्ट पूछना होता है, इंक्वायरीज करनी होती है। कहते हैं ना, जो सोया हुआ है उसको तो उठाया जा सकता है, बट जो सोए होने की एक्टिंग कर रहा है उसको नहीं उठाया जा सकता, राइट। सो ये आप 2-3 एग्जांपल दे सकते हो, अपनी स्टोरी उसको बता सकते हो कि मैंने यहां से अरेंज करा है। और हर बंदा आपको जो मिलेगा, किसी के पास पैसे नहीं होंगे, वही सर्च करता है कुछ। कोई भी आपको ऐसी आइटम नहीं मिलेगी जो बोलेगी सुखदेव जी आइए, मैं तो चेक काट के बैठा था आपके नाम का, 2CC करना है, अच्छा प्रोडक्ट बाय करना है, केवाईसी अपडेट करनी है, आइए यार, कहाँ थे आप? मैं तो आपकी वेट कर रहा था, नेटवर्क मार्केटिंग मैंने तो ज्वाइन करनी थी।
ऐसी आइटम आपको कभी नहीं मिलेगी, आज भी नहीं मिलेगी, 100 साल के बाद भी नहीं मिलेगी। ये चीज आप दिमाग में रख लो। आपको कोई भी पर्सन आएगा, वो कोई ना कोई प्रॉब्लम लेकर आएगा, उसको आपने सॉल्व करना है। दैट्स व्हाई वी आर एंटरप्रेन्योर। हम तभी एंटरप्रेन्योर है। एंटरप्रेन्योर कौन होता है? जो लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। तो बड़ी खुशी खुशी बंदे को सुना करो और आप भगवान का थैंक यू करा करो। भगवान, आपने हमें ये राइट्स दिए हैं, आपने हमें ये ड्यूटी लगाई है कि हम लोगों के चैलेंज, लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहे हैं। हमारे पास हौसला है, हमारे पास नॉलेज है, हमारे पास एक्सपीरियंस, हम लोगों को उनको लाइन में आगे बढ़ने के लिए उनकी सपोर्ट कर पा रहे हैं। ठीक है, राइट। सो ये चीज आप अंडरस्टैंड करिएगा। आगे चलते हैं। मैं लोगों को सामान नहीं बेच सकता। सिंपल सी, यहाँ पे मैं एक एग्जांपल जो देता हूँ, मैं सिंपल सी एक एग्जांपल देता हूँ कि आज मैं बात करूं तो मेरी टीम के अंदर 70 से 80 लाख रुपए का टर्नओवर होता है हर महीने। 70 से 80 लाख रुपए का टर्नओवर होता है। अब मैं उसको बेचने निकलूंगा, क्या मैं बेच सकूंगा? नहीं बेच सकता। तुमको बोलो, आपने एक को चीज होती है, बहुत ज्यादा फर्क होता है डियर। मुझे भी पहले लगता था कि ये सामान बेचने का काम है, बट ये काम सिर्फ लर्निंग का और शेयरिंग का है, सीखना है और सिखाना है। सिंपल सी बात है। आप उससे बोल सकते हो डेफिनेटली डियर है बिजनेस डे सेलिंग का है, बट हमने डायरेक्ट सेल नहीं करना, मतलब कि डोर टू डोर जाकर नहीं बेचना है। ये बिजनेस हम एक टीम बनाकर, हमारा एक टीम बना के वर्क करते हैं, हम इस बिजनेस को शेयर करते हैं। अब आप डॉक्टर के पास जाते हो, तो डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर आपको एक प्रिस्क्रिप्शन बना कर देता है, तो वो आपको दवाइयां बेचता थोड़ी है। दवाई कौन बेचता है? आपको मेडिकल स्टोर। वो क्या करता है? आपको प्रिस्क्रिप्शन, आपको रेफर करता है, ये दवाई ले लोगे तो आप ठीक हो जाओगे, नहीं लोगे तो आपकी मर्जी है। डॉक्टर आपको धक्के से थोड़ी मारता है, नहीं भाई दवाई लेनी है लेनी है लेनी है, नहीं। वो कहता है ये मैंने लिख दिया दवाई, जब आपके मेडिकल स्टोर से ले लोगे, तो इसको बोलते हैं रेफर, उन्होंने रेफर करा। सिंपल सी बात है। तो हम भी रेफर करते हैं, भाई साहब ये बिजनेस है, अगर आप इस बिजनेस को ज्वाइन कर लोगे तो आपकी प्रॉब्लम पैसे वाली खत्म हो जाएगी। अगर आप प्रोडक्ट यूज कर लोगे तो आपको हेल्थ चैलेंज कभी नहीं आएगा। अगर कोई चैलेंज है तो उसको सही करने में आपको हेल्प मिल जाएगी। तो इस प्रोडक्ट को बेचना नहीं है। बट एक मैं बात करूं तो हम सब कुछ लोग बेच तो रहे ही हैं ऑलरेडी। हम अपना टाइम बेचते हैं। जब हम जॉब पे जाते हैं तो हम अपना टाइम बेचते हैं, हम अपने स्किल बेचते हैं, और उसके बदले में हमें कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत मिलता है। और सिंपल सी बात उनको सच्ची है, टाटा और बाटा। अगर मैं बात करूं तो टाटा दुनिया का सबसे बड़ा लोहार, अगर मान सकते हैं लोहार है, लोहे से उसने काम स्टार्ट करा था, तो आज वो दुनिया में राज करता है। बाटा जूते बनाने का काम है उसका, आज दुनिया में ब्रांड है, तो उन्होंने बेचा है ना। अगर बाटा कहे नहीं मैंने बेचने ही नहीं है, प्रोडक्ट ही नहीं बेचना, अपना शूज नहीं बेचना, तो क्या आज उसको दुनिया के टॉप ब्रांड्स के अंदर जाना जाता? नहीं। समझ रहे हो? सो दोस्तों, बिजनेस हो चाहे बिजनेस के अंदर दो चीजें होती है, या तो सर्विस होती है या फिर प्रोडक्ट होता है। तो बिजनेस ग्रो कब करता है? जब सर्विस हो चाहे प्रोडक्ट हो, जब लोगों तक जाएगा, बिकेगा। नहीं तो बिजनेस ग्रो कैसे करेगा? तो आप कैसे ग्रो कर पाओगे? स्लाइड चेंज नहीं हो रही, जस्ट ए सेकेंड, मैं दोबारा से लिखता हूँ। हाँ जी, अभी स्लाइड चेंज हो रही है। अभी स्लाइड देख रही है आप सभी को? ओके, चलो। सो ये बिलिंग, जब हमारा बिजनेस सेल करने का नहीं है, सेलिंग का काम नहीं है, जो बिजनेस है टेलिंग का। ठीक है, कहते हैं ना, सिंपल सी बात है, मैं देखिए कहता हूँ, यूज द प्रोडक्ट, रिकमेंड द रिकमेंड द प्रोडक्ट एंड टीच द सेल। ठीक है, खुद प्रोडक्ट यूज करिए, आगे लोगों को उसके बारे में रेकमेंड करिए, और उनको भी सेम सिखा दीजिए। सिंपल सी बात है, राइट। सो आगे चलते हैं। 8वां चैलेंज, मैं लोगों को नहीं जानता। सिंपल सी बात है। मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, आप लोगों के लिए एक एग्जांपल दे रहा हूँ। कोई किसी को नहीं जानता, कोई भी किसी को नहीं जानता। पता कब जानते हैं? मतलब को जानते हैं। समझ रहे हो? कोई भी अगर आपसे बात कर रहा है ना, वो मतलब के लिए बात कर रहा है। अगर आप, मैं कहता हूँ, आप फैमिली में चले जाओ, रिलेशन में चले जाइए, कहीं भी रिश्तेदारी में चले जाओ, कोई भी किसी को नहीं जानता, सिर्फ मतलब के लिए जानते हैं, राइट।
तो यहाँ पे लिख देता हूँ, कोई बात नहीं, आज के टाइम पे कोई किसी को भी नहीं जानता, हम अपने इंस्टा फ्रेंड को नहीं जानते, एफबी फ्रेंड को नहीं जानते, बट जब हमारे घर पर कोई फंक्शन हो जाए, जब पार्टी होती है, तो उसी टाइम लोग कहाँ से आ जाते हैं। सिंपल सी बात है, मैं भी वही एग्जांपल देता हूँ। जब नए लोग आते हैं ना, जब नए लोग आते हैं, सर मेरे पास तो नंबर ही नहीं है सेव, मेरे पास तो लोग ही नहीं है, या फिर मेरे पास लोग है तो ऐसा ऐसा, सिंपल सी बात होती है। अब जब लोग बिजनेस में आ जाते हैं, तो बिजनेस में आने के बाद बोलते हैं सर मेरे एक फ्रेंड का बर्थडे है, मैं वहां पे गया था, मेरे एक फ्रेंड की शादी है, मैं वहां पे गया था। तो फिर वो लोग कहेंगे, जब हमारी शादी होती है ना, हमारे घर पे सिस्टर की, ब्रदर की, कोई ना कोई मैरिज होती है, फंक्शन होते हैं, तो घर पे क्या बोलते हैं, पापा मुझे 10 कार्ड चाहिए, मेरे फ्रेंड्स ने आना है, मेरे फ्रेंड्स के लिए ये बनवाइए, पापा मेरे फ्रेंड्स ने आना है। अच्छा, जब वो बिजनेस के अंदर के लेकर आना है तो वो गधे हैं, जब वो जॉब का ऐसा नहीं कि फंक्शन में बुलाना है, तब तो वो इंसान बन जाते हैं, तो जब आपने उनको बिजनेस में लेकर आना, वो गधे बन जाते हैं। एक्चुअल में हमें पता ही नहीं होता कि अगर मैं इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को बताऊंगा तो मेरा क्या फायदा हो सकता है, उसका क्या फायदा हो सकता है। कई बार हमें लगता है इसमें मेरा ही फायदा है, हम उसको तो फायदा, उसका हमें तो लगता ही नहीं उसका भी कुछ फायदा होने वाला है। आप एक चीज अंडरस्टैंड करिएगा दोस्तों, ये मैं फोन लेकर आएगा, मैं ये फोन लेकर आया मार्केट से, मैंने उस टाइम पे फोन खरीदा 90,000 रुपए का। अब मुझे ये बताइए, उसने बंदे ने मेरे को फोन बेच दिया, अब फोन लेने के बाद सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ, मुझे हुआ या दुकानदार को हुआ? हाँ जी, फोन बिकने के बाद आप मुझे बताओ, मेरे को ज्यादा फायदा हुआ? सिंपल सी बात है, क्योंकि उसने तो फोन बेच दिया ना, उसने तो फोन बेच दिया, एक बार उसने फोन बेच दिया, उसको जो कमीशन आना था वो आ गया, ठीक है, उसको जो कमीशन आना था वो आ गया, राइट। कुछ लोग कह रहे थे स्क्रीनशॉट लेना, ले सकते हो आप, 5 नंबर स्लाइड है, 6 नंबर हो गया, हम इस पे थे, है ना। तो सिंपल सी बात है, उस बंदे ने फोन सेल कर दिया, उसको कमीशन मिल गया कितना, 1,000 रुपया, 2,000, 3,000, 5,000 रुपये, 10,000 रुपये उसको मिल गया। बट मैं पिछले 3 साल से उस फोन को यूज कर रहा हूं, तो फायदा मेरा ज्यादा हुआ ना। तो जब आप किसी को बिजनेस के बारे में बताना है ना, तो आप ये सोचकर बताइएगा, अगर ये इस बिजनेस के अंदर आ जाता है और अगर 1 साल 2 साल मेहनत कर लेता है, तो इसकी आने वाली जो जनरेशन है ना, वो इन चक्करों से बाहर निकल जाएगी, वो आगे बढ़ जाएगी, राइट। उसके बाद मैं लोगों से कैसे बात करूंगा, समझो। अब कहते हैं मैं लोगों से, कोई भी पर्सन पहले से भगवान से सीख कर नहीं आता है, हम यहाँ पर सीखना पड़ता है। प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स होती हैं जिनमें आपको सारा कुछ सिखाया जाएगा, सिंपल वर्डिंग है। अब आप एक चीज अंडरस्टैंड करिएगा दोस्तों, जो बच्चा आता है ना एक छोटा, वो एक ही क्वालिटी लेकर आता है, सिर्फ रोने की, और वो रो रो कर अपने माँ बाप से हर चीज मनवा लेता है, हर चीज का वो मंगवा लेता है। उसी तरह से सिंपल सी बात है, जो बंदा हमें जॉब पे रखता है ना, वो हमें 10-60 हजार रुपए देता है और हमें सब कुछ सिखा देता है, और हम सीख भी जाते हैं बड़ा इजीली, सही। इंजीनियर हर चीज सीख जाता है, सीए भी सीख जाता है, हर बंदा सीख जाता है 10-15 हजार रुपए की नौकरी के लिए। बट जब आपको यहाँ पे एक रास्ता मिल रहा है अपने सपनों तक पहुंचने के लिए, तो यार हम सीख नहीं पाएंगे क्या? इनविटेशन सीखना तो बड़ी बात है, किसी को इनवाइट करना, क्या हम कभी किसी को इनवाइट नहीं करा आज तक? मैरिज में कभी किसी को इनवाइट नहीं करा, पार्टी में कभी किसी को इनवाइट नहीं करा क्या? सिंपल सी बात है। क्या उसके बाद हमने किसी से फॉलोअप नहीं लिया क्या? फॉलोअप कैसे लेना होता है? सिंपल सी बात है, किसी को दोस्त को फोन करते हैं, हाँ जी भाई कैसा है, क्या कर रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं? जो हम बात करते हैं, लोगों का हालचाल पूछते हैं, उसको तो फॉलोअप ही तो बोलते हैं। और सबसे बड़ी बात है, आप एक ऐसे ग्रुप का पार्ट हो जहां पर इतने लोगों के पास एक्सपीरियंस है, यहाँ पर सिखाया जाएगा उनको। सिंपल सी बात बोलिए, भाई हमने साइकिल सीखा था, तो घुटने छिले थे, सीख लिया था ना साइकिल। अब ऐसा तो नहीं डेली अगर साइकिल चलाना तो 1 घंटा पहले डेली सीखना पड़ता है। बाइक चलानी सीखी ना, तो सीख ली ना, अभी एक दिन तो गिरे होंगे ना, बट अब सीख गया। अब हम बाइक चलाते, बाइक में हम क्या करते हैं, फोन भी सुन लेते हैं, हॉर्न भी बजा लेते हैं, हेलमेट भी पहन लेते हैं, हर चीज कर लेते हैं। तो एक बार सीख लिया ना, अब ऐसा तो नहीं डेली आपको पहले 1 घंटा 2 घंटा बाइक सीखने में लगाने पड़ते हैं, तो जाकर आप चला के जाते हो कहीं पे। तो एक बार ही तो सीखना है। तो उसको बोलो, अगर भाई आपके 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 पेरेंट्स के सपने पूरे हो जाए, तो क्या यार हम सीख नहीं सकते? आपके घर पे एक अच्छी गाड़ी आ जाए, तो क्या हम सीख नहीं सकते? आपके घर पे 1,00,000 सवा 1,00,000 महीने का आने लग जाए, क्या उसके लिए हम सीख नहीं सकते? अच्छा, नौकरी के लिए हम सीखते हैं, 4 साल बीटेक करते हैं, हम सीखते हैं। सीए बनने के लिए 4-5 साल सीखते हैं, डॉक्टर बनने के लिए 5-6 साल सीखते हैं, 7 साल सीखते हैं।
तो यहाँ पर यार हम 5-7 दिन की ट्रेनिंग नहीं लगवा सकते, राइट? तो सिंपल सी बात है, कहते हैं जिसके पास डिग्री है वो एक फील्ड के अंदर प्रोफेशनल होता है, बट जिसके पास कोई डिग्री नहीं होती वो हर फील्ड में प्रोफेशनल हो सकता है। तो यहाँ पे आपको अंडरस्टैंड करना होगा लोग क्या कहेंगे। कहते हैं ना सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। देख भाई, लोग क्या सोचेंगे अगर ये भी हम सोचेंगे तो फिर लोग क्या सोचेंगे। बहुत बड़ी अच्छी बात कही है। एंड क्या लोग कहेंगे, आपके ड्रीम्स पूरे हो सकते हैं, आपके बच्चों की फ्यूचर सेट हो सकता है उनके सोचने से, उनके कहने से। मैं तो एक ही चीज कहता हूँ दोस्तों, अगर आपका रास्ता खूबसूरत है तो एक बार मंजिल चेक कर लीजिए। बट अगर आपकी मंजिल खूबसूरत है ना, तो फिर रास्ता देखने की जरूरत नहीं है, फिर दौड़ लीजिए, राइट? सो ये बिजनेस जो है ना, अगर लगता है आपको यहाँ पे आपके ड्रीम्स पूरे हो सकते हैं, आपके सपने पूरे हो सकते हैं, जो आपने लाइफ में सोचा है, तो फिर दोस्त लोगों की परवाह मत करिए। हम सारी पूरी लाइफ हम ये सोचते 4 लोग क्या कहेंगे, वो 4 लोग ही लास्ट में लेकर जाते हैं और शमशान घाट में हमें आग लगा देते हैं, वो 4 लोग। आज के टाइम पे आप ना, आप किसी पार्टी में जाते हो ना, तो मैं एक चीज बताता हूँ, एक चीज आप नोट करिएगा। हम जब पार्टी में जाते हैं ना, तो हम बड़े अच्छे अच्छे कपड़े पहन कर जाते हैं, हमें लगता है लोग हमें देखेंगे। एक्चुअल में बताऊं आपको, पार्टी में सभी लोग सुंदर दिखने आए होते हैं, सब लोग अपने अच्छे कपड़े पहनते हैं, अपने अच्छी ड्रेस पहनते हैं, वो अपने आप को देख रहे होते हैं, कोई किसी के ऊपर ध्यान नहीं देता। वो कहते हैं मैं अच्छा लग रहा हूं कि नहीं लग रहा हूं, लोग अपने ऊपर ध्यान देते, किसी के ऊपर कोई ध्यान नहीं देता। समाज चेंज हो रहा है, टाइम चेंज हो रहा है। एक टाइम था जब कोई फीमेल डांस करती थी ना टीवी पर, बॉलीवुड में, तो हमारे फैमिली में हम वो मूवी देख नहीं सकते, तो बोलते थे ये देखो कौन से काम पकड़े हुए इन्होंने, कंजरों वाले काम पकड़े हुए। और आज पेरेंट्स अपने बच्चे को, बेटी को, बेटे को स्पेशल लेकर जाते हैं इंडियन आइडल में, बेटा नाच। टाइम चेंज हो रहा है, लोगों की परवाह कोई नहीं करता, समझ रहे हो? सो आपको गलत नहीं काम कर रहे हो, आप दुनिया की बेहतरीन इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हो, जहां पर आपको प्राउड फील होना चाहिए। जब तक आपको अपने काम के ऊपर प्राउड नहीं फील होगा ना, तब तक आप इस बिजनेस को आगे नहीं बताओ। हमें लोग एलोवेरा कहते थे, हमें लोग बहुत कुछ कहते थे, आज भी बहुत सारे लोगों ने मेरा नाम भी फॉरएवर रखा हुआ है, तो उन्होंने ब्रांड के साथ नाम लिखा हुआ है, फॉरएवर ब्रांड है यार 170 देशों में, तो ब्रांड के साथ आपका नाम जुड़ रहा है। लोग क्या कहेंगे, लोगों को कहने दी। आज मैं तो कहता हूँ लोग मेरा नाम रख दे BMW, क्योंकि मैं BMW लेने वाला हूँ, लोग मेरा नाम रख दे पॉर्श, लोग मेरा नाम रख दे लैम्बोर्गिनी। तो ब्रांड के साथ ना, ब्रांड की वैल्यू होती है, ब्रांड के साथ नाम जुड़ते हैं, राइट? सो कभी आपने किसी ने आपने देखा होगा, कभी आपका नाम किसी ने रखा, कोलगेट, पतंजलि, पेप्सोडेंट, कभी किसी ने रखा आपका नाम जल जीरा? ठीक है, नहीं रखी। जो चीज प्रीशियस होती है, एलोवेरा बहुत ही प्रीशियस चीज है, अमृत है, उसके साथ हमारा नाम जुड़। सो सिंपल सी बात है, लोगों की परवाह करना बंद कर दीजिए, ठीक है? सो थैंक यू। मेरी जो प्रेजेंटेशन थी यहाँ तक थी, अब टाइम आपका स्टार्ट हो चुका है। अब जो चैलेंज है आप लोगों के, जो 10 चैलेंज हो चुके हैं, कृपया उनमें से कोई मत पूछिएगा, अगर कोई नया चैलेंज है तो वो जरूर पूछिएगा। हाँ जी। ओके, सो जहां तक लग रहा है, मेरे को लग रहा है हर पर्सन का जो डाउट्स है क्लियर हुए हैं। दोस्तों यही 5-7 डाउट है लोगों के, और होने भी चाहिए, क्योंकि इंडस्ट्री नहीं है, नई फील्ड है, हर बंदे के दिमाग में कुछ ना कुछ क्वेश्चन होते हैं, ठीक है? सो आप, हमारा काम ही यही, हमारी ड्यूटी यही है कि हमने उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है और उनको एक रास्ता दिखाना है। बी पोलाइट, बी हम्बल, ठीक है? और सॉफ्ट रहिए, लोगों के साथ लोगों की प्रॉब्लम सुनिए और लोगों को अवेयर करिए। हमारा काम ही अवेयर करने का, ठीक है? जबरदस्ती हम किसी को ज्वाइन करा सकते, और रेशो निकलता है दोस्तों, रेशो के साथ चलिए, ठीक है? सो बड़ा मजा आया आप लोगों के साथ आज के सेशन को अटेंड करके, ठीक है? सो बड़ा मजा आया दोस्तों आप लोगों के साथ आज सेशन को अटेंड करके। सर एक क्वेश्चन है, अभी आप लोग दो
हाँ, ये एक चैलेंज है। मैं अभी एक दोस्त का क्वेश्चन आया है कि सर आप पैसा मेरा लगा दीजिए, बाद में मेरी जब इनकम आएगी तो वहां से काट लो। तो वहां पे आपने गलत कुछ नहीं कमेंट्स करने, आप उसको एक सिंपल सी बात बोलिए कि डियर ऐसा है, ये हमारे बिजनेस के अगेंस्ट है, ये बिजनेस रूल्स में नहीं है कि मैं आपको पैसा दूं, राइट? क्यों? क्योंकि मैं आपको पैसा देकर हैंडीकैप नहीं करना चाहता। अगर मैं आपको पैसा दे दूंगा तो आप मेरे एहसान नीचे दब जाओगे, तो आप हमेशा फिर उस हिसाब से काम करोगे। सेकंड, अगर मैं आज आपका पैसा लगा भी देता हूँ 10,000, 15,000, 20,000 में अगर आपको दे भी देता हूँ, तो कल को आपकी टीम में अगर 10 लोग आ जाएंगे तो वो 10 लोग आपसे 10,000 रुपए मांगोगे तो आप 1 लाख रुपए का उनको दे पाओगे? नहीं दे पाओगे। सो इस वजह से मैं नहीं चाहता कि हम गलत चीज को प्रमोट करें, गलत चीज को नीचे डुप्लीकेट करें। ऐसे मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि करना चाहते हैं बट उनके पास पैसे नहीं है। सो अगर आप अपना पेन खुद नहीं ले सकते तो आप किसी का पेन नहीं ले पाओगे। अगर आप अपना खुद का असिस्टेंट सुपरवाइजर नहीं कर सकते तो आप किसी का करवा भी नहीं पाओगे। ठीक है? हाँ, बहुत सारे लोग कहते हैं जब आप ऑर्डर कर दीजिए, जब प्रोडक्ट आएगा तब पैसे ले लेना। तो सिंपल सी बात बोलिए कि मैं आपको ऐप दे देता हूँ, उस ऐप के ऊपर जी कैश ऑन डिलीवरी अभी तक नहीं है। हाँ, कुछ जगह पर है, जैसे कि कुछ ट्राई सिटी है, जैसे मुंबई होगी कुछ सिटीज के अंदर है। मुझे एग्जैक्ट कंफर्म नहीं है कि वहां पे सीओडी अवेलेबल है, बट कुछ सिटीज के अंदर नहीं है। तो मैं कहता हूँ हम ज्यादातर लोग बिलोंग करते हैं हम गांव से, तो वहां पर तो ये अवेलेबल नहीं रहेगी। सो उसकी आदत ना ही डालो तो ज्यादा अच्छा, क्योंकि करेगा तो बंदे ने कर भी लिया तो फिर बाद में वो कहेंगे सब लोगों को उसका होगा उसका होगा। सो ऐसा नहीं होता। तो उसको बोलो सिंपल सी बात है, डियर हमारी वेबसाइट पे जाइए। वहां पे जाओगे जब वेबसाइट पे, वहां पे ये ऑप्शन नहीं है। सो इस वजह से मैं आपको ये ऑप्शन नहीं प्रोवाइड करवा पाऊंगा। ठीक है? देखो, हाँ जी बिल्कुल। आप बहुत सारे लोग कहते हैं भी पैसे पे कर देते हैं और उसके बाद बोलते हैं मेरे पेरेंट्स मना कर रहे हैं। डेफिनेटली। तो देखो, अगर तो आपका ऑर्डर हो गया है, ठीक है, ऑर्डर कर दिया हुआ आपने उसका, ठीक है, डन है, तो फिर भी उसके पेरेंट्स से बात करो। उसके पेरेंट्स से आपको बात करनी पड़ेगी। आपको उनको पेरेंट्स से बात करनी पड़ेगी, उनको आपको एक विश्वास दिलवाना पड़ेगा कि आपका बच्चा एक सही हाथ में है, आपका बच्चा एक सही काम करने जा रहा है, गलत हाथ में नहीं। क्योंकि पेरेंट्स भी वरी होते हैं अपने बच्चों के लिए कि आजकल के फ्रॉड भी बहुत ज्यादा हो रहे हैं यार। मेरे को अभी याद है, मेरे टीम में अभी लड़का एक ज्वाइन हुआ है और उसको उसका 35,000 रुपये किसी ने मार दिया, उससे फ्रॉड कर दिया। वो कैसे फ्रॉड करा? यानी कि इंडिगो, सॉरी, इंडिगो जो एयरलाइन है, एयरलाइन के अंदर क्या हुआ, उसको ये बोला गया कि आपकी जॉब लग रही है और आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो रही है तो उसकी फीस आप जमा करवा दीजिए 35,000 रुपए। तो हम जॉब के अंदर लालच में फंस जाते हैं। तो जब लालच के अंदर फंसेंगे तो ऑब्वियस बात फ्रॉड होगा। तो उसने 35,000 रुपए उसके अकाउंट में डाल दिया। अब उसके बंदे ने अपना फोन बंद कर दिया, उसने डुप्लीकेट अपना आई कार्ड बनाया था, ऑफिस वगैरह की फोटो गूगल वगैरह से डाउनलोड करके उसने भेज दी, किसी का आई कोड एडिट करके उसने भेज दिया, तो उसके साथ फ्रॉड हो। तो ऑब्वियस बात है, लालच में फंसेंगे तो हम फ्रॉड होएंगे। हाँ, डेफिनेटली ये क्वेश्चन आता है, आपने कितना कमा लिया? डेफिनेटली का आपका कमीशन है, बंदे का आता ही है। ठीक है? सो देखो, अब मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, आप वहां पे झूठ मत बोलिए, रियलिटी बताइए बंदे को कि आप एक अंडरस्टैंड करिएगा। मुझे अभी इस बिजनेस के अंदर 1 मंथ हुआ है। आप मुझे बताइए, आप कोई भी नया बिजनेस स्टार्टअप करते हो, 1 महीने के अंदर आपकी इनकम कितनी हो सकती है? पहले महीने की आपकी इनकम कितनी होगी? तो वहां पर वो बंदा कहेगा नहीं यार ऐसा थोड़ी होता है, पहले महीने इतनी नहीं होती। तो आप उसको ये बोल सकते हो कि मेरे साथ मेरे कोलीग्स हैं, जब मेरी अपलाइन है, इन्होंने इतने देर पहले स्टार्टअप करा था, इनका इतना पे आउट है, इनका इतना पे आउट है, मेरा भी पे आउट आए, मेरा भी अगले महीने इतना का पे आउट आने वाला है, मेरा भी अगले महीने इतने का पे आउट आने वाला है। सो आप अपने अपलाइन के पे आउट्स उनको दिखा के विश्वास दिला सकते हो। क्योंकि जब हमने बिजनेस स्टार्टअप करा तो हम भी मनदीप सर के चेक शो करते थे, पहले हमारे पास भी पे आउट्स नहीं थे, तो हम मनदीप सर के पे आउट शो करते हैं। तो वैसे ही आप अपनी अपलाइन के, अपने कुलीग्स के, अपने टीम मेंबर्स के पे आउट शो कर सकते हो भी इसने इतने दिन पहले स्टार्टअप करा था, आज इसका भी चेक आ गया, इसका भी चेक आ गया, और मेरा भी चेक आ जाएगा थोड़े 1 मंथ 2 मंथ के बाद, मेरा भी पे आउट आना स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, अगर बोलता है तो डेफिनेटली, मैं वही तो कह रहा हूँ,
उसको बोलिए जी मेरी मेरी अपलाइन का चेक है, ये मेरे कोलीग्स का चेक है, आप चेक करिए, उसको सेंड करो। फोटो तो सेंड कर ही सकते हैं ना हम। अपना बोलिए मेरा नहीं आया, मेरा आ जाएगा अगले महीने, तो मैं आपको दिखा दूंगा। देखो जो बंदे ने अगर करना है ना, मैं आपको एक चीज बताऊं, मैं तो एक सिंपल सी बात बोलता हूँ, देखो डेफिनेट हर चीज का हमारे पास प्रूफ होता है, और हर चीज का आपको प्रूफ होता है। अगर मैं इनकम प्रूफ आपको दिखा दूं तो आप बता दो पक्का कंफर्म है स्टार्टअप्स कर लोगे? मैं तो कई बार बोल देता हूँ कि भाई साहब अगर मैं आपको इनकम प्रूफ दिखा दूं तो आप मुझे कंफर्म बताओ, फिर आप स्टार्टअप कर लोगे। यही चैलेंज है और तो कोई चैलेंज नहीं। सिर्फ आपने इनकम प्रूफ ही देखना है। अगर इनकम प्रूफ आपको दिखा दूं तो क्या आप कर लोगे स्टार्टअप? फिर बंदा कहता है हाँ देखूंगा करूंगा। बंदे को बोलिए ना। जो बंदा प्राइवेट कॉलेज में आप पढ़ रहे हो, आप प्राइवेट कॉलेज में पढ़ रहे हो और वहां पे गारंटी का प्लेसमेंट की गारंटी करते हैं, वो गारंटी करते हैं आपको सरकारी नौकरी मिल जाएगी। आप कहीं वहां से उनसे पूछते हो भाई साहब मैं आपके पास बीटेक कर रहा हूँ, मुझे सरकारी नौकरी दिलवा दोगे? कॉलेज वालों को वो क्या करते हैं, वो आपको दिखाते हैं हमारे कॉलेज में इतने लोगों की प्लेसमेंट हुई है ना, बट सब लोगों की तो प्लेसमेंट नहीं ना हुई है। सिंपल सी बात है। हम नौकरी करने जाते तो वहां पे से नहीं ये चीजें पूछते कि आप बताओ आपकी कितनी सैलरी है। ठीक है। सो आई थिंक यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन थे हमारे ऑलरेडी क्लियर हो चुके हैं। बाकी अगर आपको कोई भी कोई स्लाइड चाहिए है या फिर आपको कोई भी रहेगा तो अपनी टीम से, अपने कुलीग से जिन्होंने ट्रेनिंग ली होगी, उन्होंने स्क्रीन शॉट लिए होंगे, आप उनसे ले सकते हैं, राइट। सो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना टाइम दिया मुझे, आप लोगों ने मेरे साथ कोऑपरेट करा, मुझे सुना। ठीक है। सो मुझे भी आज बहुत अच्छा लगा। ठीक है, आप लोगों के साथ अभी इस सेशन को करके। सो थैंक यू सो मच सभी का। और अभी मेरे को थोड़ा सा आप लोग अपने रिव्यू दीजिएगा जी, आज का सेशन आपको कैसा लगा? हाँ जी गाइस, तो कैसा रहा आज का सेशन? क्या बात है जी, क्या बात है, टीममेट सुपर वंडरफुल। क्या बात है जी, मजा आ गया दोस्तों, डेफिनेटली। और अभी भी मेरे साथ ऑलमोस्ट 415 से प्लस लोग एसोसिएटेड है, जो सेशन को अटेंड कर रहे हैं और इस बिजनेस के अंदर मास्टर कैसे बना जा रहा है वो सीख रहे हैं। सो ऑल द बेस्ट सभी को।